धोखेबाज जोड़े को जवाब। और फिर एक सुपर मॉडल के करियर का समापन शुरू हो गया। लेकिन जैसा कि ये दिख रहा है वैसा है नहीं। टीना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ईमानदारी से कहें तो टीना को खुद कभी एहसास भी नहीं हुआ था कि वो इतनी बहादुर है। उसने एक अजनबी से अचानक ही शादी कर ली थी। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब वो कभी भी अपने फैसले पर अफसोस नहीं करेगी। टीना ने अपनी कार वापस घुमा ली। जैसे ही वो कार चलाने वाली थी तभी उसके पास प्रणय गुलाटी का कॉल आया। टीना, तुम इस समय कहाँ हो? सिविल अफेयर्स ऑफिस के सामने, बस घर के लिए निकल रही हूँ। टीना ने खुद को संभालते हुए बेहद संजीदगी से उत्तर दिया। यूसुफा का एक बहुत इंपॉर्टेंट शो है, उसकी जगह पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं मेकअप असिस्टेंट से कह दूंगा, वो तुम्हें यूसुफा के चेहरे का मास्क पहना देगी और फिर कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। प्रणय ने बड़े विश्वास भरे लफ्जों में टीना को समझाया। यूसुफा को चोट लग गई है, इसलिए अब तुम्हें ये कैसे भी करके करना होगा। तुमने लोगों को ये बताया नहीं कि यूसुफा को स्टेज पर चोट लग गई है? ऐसे में तो मीडिया को पहले से ही पता होगा कि वो हॉस्पिटल में है, टीना ने कहा। लेकिन मैंने मीडिया में ये कह दिया कि वो अपनी इंजरी के बाद भी परफॉर्म करेगी। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम ये कर रही हो, तो बस तुम जाओ। वो बहुत बेशरम है। पहले भी टीना ने यूसुफा के लिए इस तरह की बेवकूफी भरी हरकत की है। उसे प्रणय हमेशा इस तरह ही इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन इस बार टीना ने भी प्रणय को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया था। टीना ने खुद को संभाला और बोली, ओके, मुझे समय और एड्रेस बता दो, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। टीना, हम शादी करने वाले हैं। यूसुफा की थोड़ी और मदद कर दो, उसका करियर भी अच्छा हो जाएगा, प्रणय ने कहा। मैं निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ने में मदद करूंगी, टीना ने किसी दूसरे भाव से उत्तर दिया। लेकिन प्रणय को यह समझ नहीं आया। प्रणय गुलाटी को इस बात की खबर भी नहीं थी कि अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। उधर टीना के दिमाग में ये ख्याल आया कि प्रणय इस समय यूसुफा के बेड के करीब बैठकर उसे प्यार से निहार रहा होगा। ये सोचकर उसका खून खौल उठा और उसने तुरंत ही फोन रख दिया। इसके बाद उसने अपने मैनेजर को फोन करके इसके बारे में बताया। उसके मैनेजर ने गुस्से से भरे लफ्जों में कहा, प्रेसिडेंट प्रणय चाहते हैं कि तुम उस बी ग्रेड मॉडल की जगह पर काम करो। अगर तुमने खुद को स्पॉटलाइट से दूर ना किया होता ना, तो आज वो इस इंडस्ट्री में कहीं नजर भी नहीं आती। रतिका, मैं जानती हूँ ये सब, टीना ने बड़ी शालीनता से उसे उत्तर दिया। ओह रियली, तुम सब जानती हो? उसके मैनेजर ने अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए कहा। टीना और यूसुफा दोनों ने ही मॉडल के तौर पर पीटी ग्रुप को ज्वाइन किया था। लेकिन अब यूसुफा के करियर के लिए टीना की इस तरह की बलिदानी वाले इस फैसले के कारण ही रितिका को उस पर हंसी आ रही थी। टीना को पता था कि उसकी मैनेजर फैसले से खुश नहीं है, इसलिए उसने मैनेजर को सुनिश्चित करते हुए कहा, अब मैं पहले जैसी बेवकूफी नहीं करने वाली, मैं उसे खुद को यूज नहीं करने दूंगी। टीना के शब्दों को सुनने के बाद उसके मैनेजर के चेहरे पर थोड़ी चमक आई। तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? रितिका, अब से मैं सिर्फ तुम पर ही विश्वास कर सकती हूँ। क्या तुम मुझे कुछ करने में मेरी मदद करोगी? टीना ने कहा। बोलो। उसकी मैनेजर बहुत ईमानदार थी। आखिर में दोनों एक जैसी स्थितियों से गुजर रहे थे। यूसुफा बहुत मुश्किल से मीडिया को यह विश्वास दिला पाई है कि वो इस शो के लिए इंजर्ड होने के बाद भी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि वो टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स की एलिजिबिलिटी नहीं खोना चाहती है। इसलिए अब तुम मेरी हॉस्पिटल पहुंचने में मदद करो, टीना ने रितिका से कहा। मैं समझ गई कि तुम क्या करने वाली हो। हॉस्पिटल जाकर तुम ये सबूत इकट्ठा करोगी कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है और फिर इसे पब्लिक कर दोगी। ये कहते हुए रितिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नहीं, मेरे पास और बड़ी न्यूज है। तुम्हें पता है वो अभी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा प्रणय गुलाटी का है। इसके साथ ही मेरी ये न्यूज भी मीडिया में फैला दो कि प्रणय गुलाटी ने मुझे पहले भी बहुत बार यूसुफा के शोज में उसकी जगह पर इस्तेमाल किया है। अब उसने मुझे कौन कौन से शो में इस तरह से इस्तेमाल किया है, इसके लिए भी सबूत इकट्ठा करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रितिका टीना की बातें सुनकर बिल्कुल शॉक हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि क्यों टीना अब अलग एटीट्यूड में नजर आ रही थी। सच में वो दोनों बहुत ही दूर थे। उन्होंने ना सिर्फ टीना के साथ गद्दारी की, बल्कि उसको खुद के लिए यूज भी किया।
टीना उनके लिए सिर्फ एक कठपुतली की तरह थी। तुम चिंता मत करो टीना, मैं ये सब करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। टीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल शांत हो गई थी। अब वो उन लोगों के साथ ठीक वैसा ही करने वाली थी जैसा कि उन्होंने उसके साथ किया था। अपनी बातों को मैनेजर के सामने रखने के बाद टीना तुरंत ही शो वाले स्थान पर जाकर यूसुफा के असिस्टेंट से मिलने के लिए निकल गई। वहां पर उसे सबसे पहले यूसुफा का मैनेजर ही मिला। वो एक शादीशुदा था। उसकी बॉडी और पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव थी। वो टीना के साथ पहले से ही काफी सहूलियत से पेश आता था। अब जबकि टीना ज्यादा मशहूर भी नहीं थी, तब भी वो उसके साथ पहले के जैसे ही पेश आता है। आपको इतनी देर कहाँ हो गई? जल्दी आइए और अपना मेकअप पूरा कीजिए, यूसुफा के मैनेजर ने कहा। आज किस तरह का शो है? टीना ने जल्दी जल्दी नीचे हॉल की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, असिस्टेंट ने उत्तर दिया। एक्चुअली ये फेमस फ्रेंच ब्रांड HF के लिए एक ज्वेलरी शो है। इस शो के बाद हो सकता है कि यूसुफा HF के लिए स्पोक पर्सन के रूप में साइन करें। वास्तव में यूसुफा ने ये मौका चोट लगने के कारण गंवा दिया था, लेकिन तब प्रणय गुलाटी ने यूसुफा के रूप में टीना का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। दरअसल रास्ते में आते समय टीना ने पहले से ही आज के शो द क्राउन स्टार ज्वेलरी शो के बारे में काफी रिसर्च कर ली थी। यूसुफा का असिस्टेंट उससे झूठ बोल रहा था, लेकिन अब टीना को चाल में फंसाना इतना आसान नहीं था। यूसुफा की वजह से आपको खुद का मेकअप रूम मिल रहा है। आप आज ग्रैंड फिनाले शो में इस ज्वेलरी पीस को रिप्रेजेंट करेंगी। ये रहा आपका पूरा शेड्यूल। असिस्टेंट ने टीना को ज्वेलरी पीस दिखाते हुए सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद उसने मेकअप असिस्टेंट को टीना का मेकअप शुरू करने का इशारा किया। क्या प्रणय को वाकई में ये लगता है कि सिर्फ एक मास्क पहना देने से लोग टीना को पहचान नहीं पाएंगे? हालांकि जो टीना के दिमाग में चल रहा था वो आज वहां काफी तूफान लाने वाला था। वो इन धूर्त लोगों को जिंदगी भर याद रखने वाला सबक देने वाला था। इस समय रणविजय रावत का असिस्टेंट लगातार टीना पर नजर रखे हुए था। जैसे उसे पता लगा कि शो में यूसुफा की जगह पर टीना आने वाली है, उसने तुरंत ही ये खबर रणविजय तक पहुंचा दी। जैसे ही रणविजय को ये बात पता चली, उसने असिस्टेंट से कहा, मैं HF ज्वेलरी शो में जा रहा हूं, तुम जल्दी से मेरे जाने का सारा इंतजाम करो। यस सर। ये कोई स्पेशल शो नहीं था, लेकिन वो सिर्फ टीना को देखने के लिए वहां जाना चाहता था। सुबह के 11 बज चुके थे। ऑडिटोरियम की दीवारें क्लासिकल म्यूजिक की धुन से गूंजनी शुरू हो गई थीं। शो शुरू हो चुका था। मेकअप रूम में टीना का मेकअप पूरा हो चुका था। वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। उसने सफेद रंग का बिल्कुल टाइट लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ था। ये बिल्कुल साधारण था, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाल मजबूती से पीछे को बंधे हुए थे और बालों में आगे की तरफ लगा हुआ सफेद रंग का गुलाब टीना की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। यूसुफा का असिस्टेंट उसे इस रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके मन में ये ख्याल उठ रहा था कि टीना निश्चित रूप से ऑडियंस का दिल अपनी खूबसूरती से जीत लेगी। सभी की नजरें उस पर ही टिकी रहने वाली हैं और फिर यूसुफा को इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको स्टेज पर एक चेयर के थ्रू भेजा जाएगा, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ये ब्रेसलेट क्राउन का स्टार है, मैं इसे आपको पहना देता हूं। असिस्टेंट ने ब्रेसलेट को खोला और बड़ी सावधानी से उसे टीना के हाथ में पहना दिया। क्योंकि टीना यूसुफा की तुलना में ज्यादा स्लिम थी, इस वजह से ये ब्रेसलेट उसके लिए काफी बड़ा था। वो जब भी अपना हाथ ऊपर उठाती तो सरक कर नीचे की तरफ बढ़ जा रहा था। ये ब्रेसलेट HF के फाउंडर द्वारा उनकी बेटी के लिए डिजाइन किया गया था। सोने के बने इस ब्रेसलेट के बीच में एक सफेद रंग के हीरे से बना क्राउन फिक्स था। इस क्राउन के दोनों तरफ शुद्ध जेमस्टोन से बने सितारे लगे हुए थे, जो कि क्राउन को इस तरह से मजबूती दे रहे थे जैसे कोई पिता अपने बच्चे को देता है। ये तो मैं आ ही नहीं रहा, ढीला है ये, लेकिन ये पहनना जरूरी है। अब मैं क्या करूं? यूसुफा के असिस्टेंट ने परेशान होते हुए कहा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? टीना ने यूसुफा के असिस्टेंट से पूछा। हाँ, लेकिन आप ही क्यों पूछ रही हैं? असिस्टेंट ने कहा। बिना किसी हल के अब वो सिर्फ मॉडल पर ही भरोसा कर सकता है। ये यूसुफा के स्पोक पर्सन बनने का सवाल था। अगर वो ये अपॉर्चुनिटी खो देती है तो प्रेसिडेंट प्रणय का सारा गुस्सा मुझ पर ही निकलेगा। तो तुम इसे मेरे साथ छोड़ जाओ, टीना ने असिस्टेंट से कहा।
अच्छा जल्दी करो, तैयार हो जाओ, तुम जल्दी स्टेज पर जा रही हो, असिस्टेंट ने कहा। इन सब बातों के बीच असिस्टेंट ने टीना की आंखों की तरफ ध्यान से नहीं देखा, वरना शायद वो कुछ समझ पाता कि टीना आगे क्या करने वाली है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।